ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति को हम पढ़ रहे हैं और संख्यात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से, संख्याओं के आधार पर यहां पर महात्मा विदुर का उपदेश धृतराष्ट्र को चल रहा है। इसका हम लाभ ले रहे हैं। 6 वस्तुएं, 6 पदार्थ, 6 व्यक्ति, यदि जिनकी देखरेख न की जाए तो उनके नष्ट भ्रष्ट, उसमें विकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो 6 प्रकार के इन पदार्थों का, इन व्यक्तियों का, इन वस्तुओं का हमें देखरेख अवश्य करनी चाहिए। किस किस को? षडिमानी विनश्यन्ति मुहूर्तम अन्वेक्षणात्, गावः सेवा कृषिर्भार्या विद्या वृषल संगति है। 6 वस्तुएं हैं। सबसे पहली वस्तु है, सबसे पहला अंग है, सबसे पहला भाग है, सबसे पहला पदार्थ है हमारा, वह है गाय। गाय की हमें देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि गाय की सेवा करना परम धर्म है। गाय को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गाय धन्य धान्य का, समृद्धि का, मान प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है और उसकी चोरी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे युद्ध गाय की रक्षा के लिए लड़े गए। बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारे अनुष्ठान गाय को मुख्य रख करके ही किए गए और बहुत सारे लोगों की प्रसिद्धि गाय के द्वारा ही हुई। तो गाय हमारा संस्कृति का प्रतीक है। उसकी सेवा हमें करनी चाहिए और उसकी देखरेख में हमें किंचित मात्र भी आलस से प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसकी देखरेख हमें करते रहना चाहिए। राजा दिलीप ने गाय की सेवा की। राजा वशिष्ठ ने, जो बाद में महाराज वशिष्ठ ने उसकी सेवा की। गायों की सेवा सभी राजाओं ने की है और गायों की चोरियां भी खूब हुई हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में भी जो आक्रमण गायों पर हो रहे हैं उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। वो अछूते प्रसंग हमसे नहीं है। गौ की तस्करी बहुतायत मात्रा में हो रही है। कई कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गायों को मार करके खाया जाता है, गायों की हत्या की जाती है और गायों के कारण बहुत सारे सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न करा दिए जाते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम गाय के प्रति हमारी आस्था अब पूर्वजों के सदृश नहीं रही है। तो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बनता है कि केवल मंचों से काम नहीं चलेगा, इन प्रपंचों से काम नहीं चलेगा। जो गाय को मारे उसको बंदूक की गोली से बींध देना चाहिए, ऐसा ऋषियों के वचन है। यानी जो गाय की हत्या करता है उसकी तुम हत्या कर दो, उसके लिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो गाय की रक्षा के लिए बहुत बड़े बातें, संदेश ऋषियों के रहे हैं। तो हमें अब धरातल पर उसको धारण करना चाहिए, उसकी रक्षा पर प्रयास करना चाहिए। सेवा, जो सेवा का कार्य है और जो सेवा का कार्य कर रहा है या जो सेवक है, यदि उसकी देखरेख नहीं की गई तो वो हमारे लिए विघटनकारी, विनाशकारी, भयकारी सिद्ध हो सकता है, अनर्थकारी हो सकता है। खेती, भूमि, जो हमारी भूमि है जिस पर फसल लगती है, यदि उस खेती की देखभाल नहीं करेंगे तो वो फसल हमारी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो सभी किसान यदि सुबह शाम अपने खेतों पर नहीं जाएंगे तो उनके फसल
की पैदावार अच्छी नहीं होगी, वो नहीं जान पाएंगे कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, और बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। भारत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि कई लोग अपने खेतों पर, अपनी भूमियों पर जाते नहीं हैं और उस पर कब्जे हो जाते हैं, अथवा जिसके भरोसे उस खेती को छोड़ रखा है वो कुछ लाभ हमें देता ही नहीं है, वरन वो ये बता देता है कि इस बार तो लागत जो दी थी वही नहीं निकली है और खेती बर्बाद हो गई है। इसलिए जो भूमि का स्वामी है उसको हमेशा खेती की देखरेख करनी चाहिए। स्त्री को स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना परम कर्तव्य है, जैसे खेती को देखना समझना परम कर्तव्य है, ऐसे ही स्त्री की रक्षा करना, उसकी देखरेख करना परम कर्तव्य है। क्योंकि यदि उसको भी अकेला छोड़ दिया गया तो उसके दूषित होने के, उसके भ्रष्ट होने के, उसके नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। विद्या पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसी पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं और किस से पढ़ रहे हैं। यदि विद्या की देखरेख नहीं की गई, विद्या को नहीं समझा गया, विद्या का विवाद में प्रयोग हो गया, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। वृषल का अर्थ है धर्मलोपक संगति। ऐसे लोगों की संगति जो धर्म का लोप कराने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ संगति यदि हमारी होगी तो हमारा नुकसान होगा, हमारी क्षति होगी। तो वो भी हमें देखरेख करनी है कि कहीं हम ऐसे लोगों की संगति में तो नहीं हैं। तो इससे क्या होता है, यदि इनकी देखरेख नहीं करेंगे तो व्यक्ति का नाश अवश्य हो जाता है। अब 6 उपकारकों की चर्चा करते हैं कि जो 6 उपकारक होते हैं प्रायः बाद में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्ति की नहीं रहती। 6 लोग हैं, 6 प्राणी हैं, 6 समुदाय हैं जिनका उपकार हम पर होता है, लेकिन एक समय के बाद हम उनके उपकारों को भूल जाते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, अवमानना कर देते हैं, अथवा कृतज्ञ नहीं रह पाते। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर प्रायः अधिकतर व्यक्ति उपकारों को भूल जाता है। सडेते ही मन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम् आचार्य शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम् नारीं विगत कामस्तु कृतार्थश्च प्रयोजकम् नावं निस्तीर्ण कांतारा आतुराश्च च चिकित्सकम्। 6 प्रकार के लोग प्रायः अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते। जिन्होंने उपकार किए होते हैं पहले, उसका सम्मान नहीं कर पाते प्रायः अधिकतर। कौन? शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का। जब तक पढ़ाई पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तब तक तो वो अपने आचार्य का, अपने गुरु का, अपने अध्यापक का, अपने टीचर का, अपने प्रोफेसर का सम्मान करता है। लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र से वो पृथक हो जाता है, यानी जब वो शिक्षा प्राप्त कर चुका होता है, उसके बाद वो सम्मान करना भूल जाता है। वो सोचता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब ये बातें गए गुजरे जमाने की हो गई हैं। दूसरा कौन? विवाहित पुत्र माता का। माता अपना सर्वस्व अर्पण करके अपने सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान को सबको साइड में करते हुए अपने पुत्र का लालन पालन करती है, उसे शिक्षा देती है, संस्कारित करती है, पोषित करती है, पल्लवित करती है, उसे बड़ा करती है। और जब वही बालक युवा हो जाता है और युवा होकर के जब वो विवाह कर लेता है, तो विवाह करने के बाद प्रायः मां के द्वारा किए हुए उपकारों को वो भूल करके पत्नी के आंचल में सिमट जाता है। अर्थात वो पत्नी को आगे देख करके मां के उपकार, मां की कृपा को भूल जाता है और वो मां का वैसा सम्मान नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए। वो मां की अपेक्षा वो पत्नी का अधिक सम्मान करता है।
काम वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का जब तक काम वासना की तृप्ति नहीं हुई है और जिससे भोग भोगना शेष है, बाकी है, उससे पहले तो खूब उस स्त्री का पुरुष के द्वारा सम्मान किया जाएगा, मान किया जाएगा, उसे उपहार भेंट किए जाएंगे, उसे लुभाया जाएगा, उसे आकर्षित करने के ये इनके इन प्रकार प्रपंच रचे जाएंगे। लेकिन जैसे ही उससे काम पिपासा तृप्त हुई, काम वासना की तृप्ति हुई, वो वैसा सम्मान उसका नहीं कर पाता जो उसकी काम वासना पूर्ति होने से पहले वो करता था। तो प्रायः लोग वहां पर सम्मान नहीं करते। चौथा, कृत कार्य मनुष्य सहायक का। कोई मनुष्य था और उसका करने योग्य कोई कर्म था, अच्छा कर्म था, और उसमें कोई उसका हेल्पर था, और उस सहायक के बगैर उसके कार्य को पूरा होना, कार्य का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन होना संभव नहीं था, पर उसने किया, सहायता दी और कार्य सफल हो गया। तो जब तक वो साथ रहा तब तक तो उसका एहसान माना, उसकी कृतज्ञता को माना, उसका सम्मान किया। लेकिन कार्य हो चुकने के बाद जब जब वो सहायक सामने आता है, निकट आता है, कभी मिलता है, तो वैसा सम्मान वो उसका नहीं करता जैसा वो पूर्व में करता था, अथवा जब कार्य किया जा रहा था सम्मिलित होकर के तब करता था, वैसा सम्मान वो अब नहीं कर पाता। प्रायः ऐसा होता है। आगे कहा, नदी की दुर्गम धारा पार करने वाले पुरुष नाव का। व्यक्ति को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है और बहुत अर्जेंट जाना है, बहुत आवश्यक जाना है, उसका उस तट पर पहुंचना बहुत अनिवार्य है। ऐसे में वो याचना करता है, इच्छा करता है कि कोई मिल जाए और मुझे इस तट से उस तट पर लेकर के चला जाए। वो छटपटा रहा है, इतने में उसे एक नाव दिखती है, नौका दिखती है। वो बड़े आदर सम्मान और उत्साह पूर्वक, वेग पूर्वक उस नाव को पकड़ता है, उस पर चढ़ता है, उसको जांचता है कहीं ये टूटी तो नहीं है, इसमें कोई छिद्र तो नहीं है, और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े वेग पूर्वक, उत्साह के साथ उस नाव के माध्यम से एक तट से दूसरे तट पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे तट पर जाता है तो जैसा सम्मान वो, जैसी श्रद्धा, जितना महत्व वो पहले नाव को दे रहा था, प्रायः वो नाव से अपना काम निकलने के बाद नहीं दे पाता। और रोगी पुरुष निरोग होने के पश्चात वैद्य का। व्यक्ति रोगी है, छटपटा रहा है, चिकित्सक की याचना कर रहा है, डॉक्टर की याचना कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचा लो, जितना पैसा लगे मैं लगाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे लगा लो, बचा लो। भगवान का दूसरा रूप केवल और केवल आप ही हैं, मेरे सारे बच्चे आपको दुआ देंगे, आदि आदि बहुत सारे नाटक, प्रपंच, भावनाएं उस समय उपस्थित होती हैं। लेकिन जैसे ही चिकित्सक के द्वारा, वैद्य के द्वारा उस रोगी को निरोगी किया जाता है, तो निरोगी होने के बाद वो वैसा सम्मान नहीं कर पाता जैसा वो कर रहा था। प्रायः वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। तो उपकार के क्षेत्र की बातें कहें कि जिन्होंने हम पर उपकार किया, उनके उपकारों को हम, उन उपकारी लोगों का हम वैसा सम्मान नहीं करते प्रायः जैसा करना चाहिए। तो ये बातें कहीं कि लोग ऐसे होते हैं 6 प्रकार के, जो अपना काम निकल जाने के बाद आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं करेंगे। इसलिए तैयार रहें, संसार ऐसा है। आप ऐसा ना सोचें कि जिस व्यक्ति के साथ मैं काम कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के साथ मैं लगा हुआ हूं, जिस व्यक्ति के लिए मैं समर्पित हूं, ध्यान रहे जब तक आपका कार्य है तब तक वो व्यक्ति है, तब तक वो संबंध है, तब तक वो समर्पण है। और जैसे ही उस कार्य का समापन हुआ, वो व्यक्ति, वो संबंध, वो समर्पण, इनके कोई महत्व, कोई मूल्य नहीं बचते। व्यक्ति स्वार्थी होता है, व्यक्ति जल्दी भूल जाता है। इसलिए अपनी मेमोरी में ये बात बना करके रखें कि ऐसा होता है, लोग ऐसा करेंगे,
इसलिए कभी दुखी नहीं होना। प्रायः हम दुखी इसीलिए होते हैं कि हम कहते हैं कि हमने तेरे लिए क्या नहीं किया, अपना समय दिया, अपना धन दिया, अपना तन दिया, अपना मन दिया, तुझे सब प्रकार का समर्पण किया, तब जाकर के तू इस मुकाम पर पहुंचा, तूने ये उपलब्धि, तूने ये प्रसिद्धि, तूने ये उच्च स्तर को प्राप्त किया हमारे कारण, हमारी सहायता से, आदि आदि। और आज तू हमें पूछता नहीं है। तो यदि आप ऐसा सोचेंगे, विचारेंगे, तो आप दुखी रहेंगे। आप ये सूत्र समझें, इस श्लोक की भावना समझें कि प्रायः लोग ऐसे होते हैं जो उपकार करने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे। जब तक काम चल रहा है, जब तक संबंध है, जब तक व्यापार है, जब तक व्यवहार है, तब तक है। और जैसे ही वो काम निपटा, उसके बाद आप कौन और हम कौन। इसलिए अपने विचारधारा को बदलें, पहले से मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाएं कि लोग ऐसा करेंगे तो हमें दुखी नहीं होना है। हमको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, हमको उपयोगी बनना है, हमको लोगों से उपयोग लेना है और हमको लोगों को उपयोग देना है। ये जीवन का सूत्र यदि हम समझ गए तो हम दुखी नहीं होंगे। प्रायः लोग अक्सर इसी बात में दुखी होते हैं। आगे अंतिम श्लोक और पढ़ते हैं आज की कक्षा का। आरोग्यम अनिर्णयम अप्रविवाशः सद्भिर मनुष्य से संप्रयोग स्व प्रत्यया वृत्तिरभीतवासः षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। मनुष्य लोक में 6 सुख कहे गए। पहला सुख कहा निरोगिता, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा किसी का ऋणी न होना। यदि कोई व्यक्ति किसी का ऋणी है, भले ही वो 1 पैसा ही क्यों ना हो, 1 रुपया क्यों ना हो, पर ऋण ऋण होता है। चाहे वो धन का हो, चाहे वो कृतज्ञता का हो, चाहे वह किसी प्रकार के उपकार का हो, तो व्यक्ति को ऋणी नहीं होना चाहिए। हम पूरे जीवन क्या प्रयास करें? ऋण से ऋण होने का। तो केवल धन के ऋण से हमको ऋण नहीं होना है। माता पिता का हम पर ऋण है, हम पर कर्ज है कि उनकी कृपा से हम बड़े हुए, हम पढ़े हुए और हम समर्थ हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए। तो हम उस कर्तव्य का निर्वाह करें, उस कर्ज को चुकाएं, उस ऋण से ऋण होने का प्रयास करें और अच्छे गृहस्थ का पालन करते हुए अपने से श्रेष्ठ संतति समाज को देकर के जाएं और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें। इस प्रकार से हम पितृ ऋण से हम तर जाएंगे। दूसरा ऋण है हमारे ऊपर ऋषि ऋण, यानी ऋषि मनुष्यों के द्वारा जो हमको विद्या प्राप्त हुई, जो टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, जो पद्धति प्राप्त हुई, जिस पद्धति को, जिस टेक्नोलॉजी को, जिस विद्या को प्राप्त करके हमने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति की और हमें साधन सुख उपलब्ध हुए, तो हम उस विद्या को, उस पद्धति को, उस टेक्नोलॉजी को आत्मसात करें और जैसे हम सीखे, हम बहुत सारे लोगों को उस विद्या को सिखा करके जाएं। तो इस प्रकार से हम उस ऋषि ऋण से कुछ ऋण होने का प्रयास कर पाएंगे। हमारे ऊपर देव ऋण है, देवताओं का ऋण है। 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं, जिनके कारण से ये हमारा मनुष्य जीवन चलता है। हमको वायु मिला, अग्नि मिला, जल मिला, पवन मिला, थल मिला, वृक्ष वनस्पति औषधि मिली, दूध मिला, आदि आदि न जाने क्या क्या मिला। तो हम औरों के लिए उपकारी साधन सुविधाएं उपलब्ध इस संसार में करा करके जाएं और जो उपकारी पदार्थ थे उनकी पुष्टि के लिए प्रयास करते हुए जाएं। तो ये ऋण होने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो किसी का ऋणी ना होना, ये दूसरा हमारा कर्तव्य है और ये सुख का लक्षण है। परदेश में ना रहना, अपने देश में रहना सुखकारी है, दूसरे देश में रहना दुखकारी है। अब दूसरे देश में क्यों रहते हैं? अभाव के कारण। वो विद्या का हो सकता है, वो धन का हो सकता है, वो साधनों का हो सकता है। इसलिए ऐसा प्रयास करना, ऐसा संगठन बनाना, ऐसी युक्ति लगाना
कि विद्या का, धन का, साधन का अभाव हो ही नहीं और हम अपने देश से दूसरे देश में जाए ही नहीं। तो अपने देश में रहना सबसे बड़ा सुख है, परदेश में रहना दुख है। अफगानिस्तानी आज परदेशी हो गए। 1947 में अपने ही देश में रहने वाले लोग परदेशी हो गए और उसके बाद ये चक्र कुचक्र चलता ही रहा। अफगानिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, बर्मा था, श्रीलंका था, पाकिस्तान था, कश्मीर था। बहुत सारे देश थे जो हमारे अपने थे, लेकिन वो परदेश हो गए, वो हमसे बट गए, अलग हो गए। और आज भी कई टुकड़ों के खंडों पर खड़ा हुआ ये भारत, ये खंडित होने के लिए तत्पर है। इसको अखंडित रखने का प्रयास करना है, नहीं तो हम किसी दिन अपने ही देश में परदेशी हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। हमको शास्त्र के रूप से और शिक्षा के रूप से हमें बलवान, मजबूत, दृढ़ बनना होगा, तब ये कार्य सिद्ध हो पाएगा। उत्तम पुरुषों के साथ मेल होना। चौथा सुख क्या है कि जो गुणी हैं, कुलीन हैं, उत्तम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति हो, उनके साथ हमारा मेलजोल हो। अपनी वृत्ति से जीविका चलाना, यानी व्यक्ति आत्मनिर्भर है, वो अपने तरीके से, अपने कर्म से, अपनी कुशलता से, अपनी वृत्ति से, अपने धर्म से, अपने वर्ण से अपनी आजीविका चलाता है। ये बहुत बड़ा सुख है। और निर्भर होकर रहना, आत्मनिर्भर रहना, निर्भय होकर के रहना, ये 6 प्रकार के सुख यहां पर कहे गए। 6 और प्रसंगों को हम पढ़ लेते हैं तो ये 6 का जो प्रसंग पूरा चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। ईर्ष्युर घृणे त्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता पर भोग्योपजीवी च सड़ेते नित्य दुखिता। 6 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कौन कौन दुखी रहते हैं? ईर्ष्या करने वाला, जो नफरत करने वाला है, जलने वाला है, कुड़ने वाला है और घृणा करने वाला है, ये लोग हमेशा दुखी रहेंगे। जो ईर्ष्या करता है, जो घृणा करता है, चाहे वस्तु से करे, व्यक्ति से करे, व्यवहार से करे, किसी भी चीज से करे, वो जब जब वो पदार्थ उसके सामने आएगा, उसके चिंतन में आएगा, वो दुखी होगा। तो ईर्ष्या और घृणा करने वाला व्यक्ति दुखी रहेगा। असंतोषी, जिसको ना तो विद्या में संतोष है, न वाणी में संतोष है, न धन में संतोष है, न तन में संतोष है, न परिवार में संतोष है, न समाज में संतोष है, यानी जो असंतोषी है, कंफर्ट फील नहीं करता, उसको लगता है नहीं और होना चाहिए था, नहीं और होना चाहिए, वो उसमें भी कमियां ढूंढ रहा है, इसमें भी कमियां ढूंढ रहा है। तो ऐसा संतोषी व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा। क्रोधी, जिसको बात बात पर क्रोध आ जाता है, बेमतलब में बेहिसाब क्रोध आ जाता है, वो क्रोधी दुखी रहेगा। सदा संकित रहने वाला व्यक्ति, आशंकित व्यक्ति, शंकालु प्रकृति का जो व्यक्ति है, जो संदेह करता है, शक करता है, ऐसे वृत्ति वाला, ऐसे व्यवहार वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा। तथा दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, यानी दूसरों पर आश्रित रह करके जो जीवन का निर्वाह करता है, वो व्यक्ति सदा दुखी रहेगा। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि 6 प्रकार की चीजें वो नष्ट हो जाती हैं जिनकी देखरेख नहीं करते। 6 प्रकार के लोग प्राय आपका उपकार करने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाते। 6 प्रकार की चीजें मनुष्य लोक में सुख को देने वाली हैं और 6 प्रकार के व्यक्ति यदि उनमें 6 प्रकार के दोष आ जाएं तो वो सदैव दुखी रहते हैं। तो इन प्रसंगों को हमने पढ़ा। आगे 7वां क्रम चलेगा, यानी 7 प्रकार, 7 प्रकृतियां, ऐसे संख्यात्मक दृष्टि से उपदेश रहेगा, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार उनका उच्चारण, ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।